हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम कहीं खड़े हो और हमें ऊपर की चीजों को देखना हो, यानी अपने हाइट से अधिक हाइट पे रखी वस्तुओं को देखना हो, तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वॉल है या फिर इसको टावर मान लीजिए, एक टावर है। इस टावर के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है और यहां से कोई इंसान इस फ्लैग के इस लोअर पॉइंट को देखना चाहता है। तो यहां से जब इंसान देखेगा तो ये क्या करेगा कि इसके साथ इस इंसान के आंख के साथ इस प्रकार से एक एंगल बनेगा। इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब हम ऊपर रखी वस्तुओं को नीचे से देखते हैं तो हमारे आंख के साथ उस वस्तु का जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि जब हम ऊंचाई पे बैठे हो और नीचे की चीजों को देखना हो, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे ये जो हम देखेंगे तो ये हमारे आंख के साथ जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं पहले कि अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो पहले इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पोल है जो वर्टिकल ग्राउंड पे खड़ा है। इस प्रकार से कोई पोल खड़ा है। ठीक है। ये ग्राउंड हो गया, यहां एक पोल। अब कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ पोल, यानी ये जो फुट ऑफ पोल है इससे 25 मीटर की दूरी पर, ये 25 मीटर की दूरी पर कहीं ये पॉइंट है। और यहां से क्या कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, दैट मींस ये इस पोल का जो टॉप है, ये टॉप यहां से इसे देखने के लिए 60 डिग्री के एंगल का इस्तेमाल होता है, यानी 60 डिग्री के एंगल से इसको हम देख रहे हैं। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन कहा उस क्वेश्चन के हिसाब से हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। अब इसका नेमिंग कर देंगे ए बी सी। अब नेमिंग करने के बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए क्या कहा था। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल, दैट मींस वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल। नाउ we try to understand how we find a relationship and solve the question। देखिए करना क्या है, बेसिकली सिंपल शब्दों में यहां पे अपने को मालूम है कि ये वर्टिकल ग्राउंड पे जो 25 मीटर की दूरी पे है और ये निकालना है। तो आप ट्रिगो पढ़े होंगे तो उस ट्रिगो में देखे होंगे कि जहां एंगल बनता है उस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है ये होता है परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो यानी हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन निकालना होगा और इस रिलेशन के सहायता से हम क्या करेंगे, इस का हाइट निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कौन सा रिलेशन लगेगा? P और B के बीच में जो रिलेशन लगेगा वो tan का रिलेशन होता है। तो देखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू P बाई B। तो P कौन सा होगा? AB बाई BC। tan 60 का वैल्यू हम याद करेंगे। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 इक्वल टू AB बाई BC। सॉरी, BC का वैल्यू दे रखा है 25 या 25 डाल देंगे और AB निकाल लेंगे 25√3। इस प्रकार से ये जो है हमारा पोल का हाइट। दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कहने का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक टावर का हाइट निकालना है। कब? जब
सन का एल्टीट्यूड जो है, यानी सन जो है ऑब्जर्वर से 30 डिग्री पे एक बार हो, मान लेते हैं कि ये पहले देखिए टावर है और ये इसका आप देखेंगे शैडो इसी लेवल ग्राउंड पे बनेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम सन को 30 डिग्री एंगल से देखते हैं, मान लेते हैं यहां पे 30 डिग्री जब एंगल होता है तो शैडो बन रहा है, और ये शैडो जो है और फिर 60 डिग्री एंगल से, यानी हम मूव करेंगे टावर की तरफ, अगर इस तरीके से आते हैं तो ये शैडो यहां बन गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन कहता है कि जब 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उस समय शैडो जो है 30 मीटर लंबा होता है, एज कंपेयर टू कब, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होता है। अब फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और फिगर ड्रॉ करने के बाद हम कोशिश करते हैं कि इस टावर की लंबाई कैसे निकालें। तो इसका नेमिंग करते हैं ए, बी, सी, और इस पॉइंट को हमने ले लिया डी। अब देखिए निकालना तो हमें ये है और मालूम केवल क्या है, डीसी। तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं डीसी इक्वल टू 30 मीटर। अब सबसे पहले हम सोचते हैं कि ये निकलेगा कैसे। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी। अगर हम देखिए ये साइड और ये साइड, एंगल यहां बना, ये हो गया P और ये हो गया B, इसके बीच में जो रिलेशन निकलेगा tan का, तो हम tan 30 लगा देते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन BC। इसका मतलब है BC इक्वल टू √3 AB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, अभी दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ADB, इन ट्रायंगल ADB, tan फिर लगाते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 60 √3 इक्वल टू AB अपॉन BD, यानी AB इक्वल टू हो गया हमारा √3 BD। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम देख रहे हैं क्या यहां पे कि BC इक्वल टू √3 AB और यहां AB इक्वल टू √3 BD। तो AB का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब क्या हो गया हमारा BC इक्वल टू √3 इंटू AB का वैल्यू क्या है हमारा √3 BD। अब BC को क्या लिख सकते हैं, देखो BC को क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC, BD प्लस BC इक्वल टू 3BD। अब यहां से BD वाले को एक तरफ ले जाएंगे, DC बराबर 3BD माइनस BD, और DC का वैल्यू क्या दे रखा है 30 मीटर, 30 इक्वल टू 2BD, इसलिए BD निकल गया हमारा, BD इक्वल टू 30/2 यानी 15 मीटर। अब BD निकल गया, निकालना क्या था हम लोगों को AB, तो क्या करेंगे पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में डाल देंगे तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √3BD यानी 15 √3 मीटर। ये आंसर होगा।